और लालता प्रसाद एक दिन पहले थाने पे थे। तो ज़रूरत पड़ेगी, जिस आदमी ने देखा था, मेरे गांव का ही आदमी है, ज़रूरत पड़ेगी तो वो आदमी बहुत सच और सीधा बोलने वाला आदमी है। अनपढ़ आदमी है लेकिन बहुत टाइट बोलता है, और जो बोलता है एकदम देखता है तभी बोलता है, नहीं तो बोलता नहीं। उसने आके बताया था कि भैया हम देखे थे, और लाल मोहन मेरे साथ में थे उस समय। तो मैंने कहा कि तुम्हारे भैया थाने पर से निकल रहे हैं। साथियों, आज 14वां दिन है। आज हम 14वें दिन अनुराग यादव के घर कबीरुद्दीनपुर गांव उसके घर पर हैं और उनके पिताजी हमारे साथ हैं। आज आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोगों की जो जमावड़ा लगा रहता था, 14वें दिन थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं आज भी। और आज ये वीडियो शूट करने का पर्पज़ मेरा ये है कि हम अभी तक अनुराग के पिता जो है वो इस स्थिति में बिल्कुल नहीं थे कि इस तरह की बातें जो विस्तार से वो कर पाएँ। आज हम सिलसिलेवार जानेंगे कि एक बात ज़रूर निकल के आ रही है इसमें कि ये घटना जो इतनी नृशंस घटना है वो जो है कहीं न कहीं बहुत लंबी प्लानिंग का हिस्सा रही है और धीरे धीरे इनको भी सूचनाएं मिल रही हैं। क्या सूचना मिली है, क्या इनको जानकारी हुई इस घटना के बारे में, बात करते हैं अनुराग के पिताजी। क्या है ये घटना जो है आपको भी पता चल रही है, हम लोगों को भी सूत्रों से पता चल रही है कि घटना जो है ये जो घटी है, इस तरह की घटना करने के पीछे पहले से ही इस परिवार की लालता के परिवार की, लालता के लड़कों की प्लानिंग, सब मिली जुली प्लानिंग रही है पहले से। जी, प्लानिंग इस तरह से लगती है कि जैसे कोई नॉर्मल आदमी घरेलू ज़मीनी विवाद में मारपीट के लिए इतना हथियार नहीं इकट्ठा करता। पहली प्लानिंग का तो एक सूत्र तो यही है कि इतने ज़्यादा हथियार का मिलना। जो हथियार बरामद हुए जी उसमें, लेकिन अभी जो खदान उड़ाने में, तोड़ने में इस्तेमाल होता है उसको पुलिस ने नहीं दिखाया। जी, डायनामाइट और हैंड ग्रेनेड जो मिला था उसको शो नहीं किया गया। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे घर पे अक्सर सबके जो गांव देहात में रहते हैं तो दूध दही के लिए मवेशी रखते हैं ज़रूर। तो गाय भैंस पहले से बेच दी गई। कितने दिन 8 दिन पहले। अच्छा। जी, 8 दिन या 10 दिन पहले गाय भैंस बेच दी गई। हैंडपम्प जो डेली यूज होता था उसको बांध दिया गया, खोल के हटा दिया गया। तो ये तो इंगित करता है कि नहीं, कुछ बड़ा करने वाले थे, इसलिए ऐसा किया गया प्री प्लान करके। और एक बात और है कि यहाँ से इनका ये घटना को अंजाम देने के बाद डायरेक्ट लखनऊ जाके मीडिया के सामने इनका समर्पण करना, ये कोई आम आदमी नहीं करता। जैसे अचानक से कोई घटना हो जाती है तो आम आदमी घबरा जाता है, कह रहे यार क्या हो गया ये। चेहरे पे कोई सिकन नहीं, और कहीं न कहीं से ये बात भी सामने आ रही है कि बोले हमको कोई गम नहीं है, ये तो होना ही था, आज हो गया नहीं तो कल होता, आज या कल ये होना ही था। तो ये सारी चीज़ें, और एक चीज़ें निकल के आ रही हैं भैया कि इनके बच्चे लोग पता लगाते थे कि अगर नाबालिग का कत्ल करता है तो उसको क्या सज़ा मिलती है, क्या उसको जेल भेजा जाता है। ऐसी भी बातें आ रही हैं। तो और आप लोग खुद ही देख लीजिए, अचानक से जैसे लड़ाई झगड़ा, बहुत लोग ये कहते हैं कि पहले बहुत लड़ाई हुई थी। पहले बहुत लड़ाई हुई थी तो 6 लोग वो थे। हमारे घर पे 2 लोग, बड़े भाई हैं वो बीमार हैं, 2 बार उनका ब्रेन का ऑपरेशन हो चुका है, ब्रेन हेमरेज का। तो वो लड़ाई झगड़े करने के लिए सक्षम तो है नहीं। तो एक जगह 6 लोग और एक जगह 2 लोग, वो कहीं कोई चोट के निशान भी नहीं अगर लड़ाई हुई होती तो। कहीं कोई चोट का निशान नहीं है। जिसे 6 लोग थे तो मारते तो 6 लोग, तो 2 लोग को तो मार ही देते ना। तो हमारे पक्ष का किसी का मेडिकल करवा लीजिए, मेरे बेटे के शरीर पे और कहीं अन्य कहीं चोट का निशान है नहीं है। तो ये सब सुनियोजित ही था कि किसी तरह से जो भी मिल जाए उसको काटो। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये लोग कहते थे एक को मारोगे तो भी वही दफ़ा लगेगी, 4 को मारोगे तो भी वही दफ़ा लगेगी। तो एक ही को मारने का प्लान नहीं था, प्लान था कि जो भी आ जाए, इनके घर का जो भी मिल जाए, सुबह सुबह ही काट दो। अनाज वनाज भी क्या हटा दिए थे, क्या घर का ऐसा कुछ? अब इतनी सारी चीज़ें तो भैया मैं उधर तो गया नहीं देखने, लेकिन इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मवेशी भेज दी गई थी। अच्छा, और जो ज़रूरत की चीज़ें थी
रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, तो वो सब तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये मोटी मोटा जो चीज़ें हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्री प्लान नहीं होता तो इतना बड़ा हथियार का जखीरा किसी आम आदमी किसान के घर में तो नहीं मिलेगा आपको। इतना हथियार जुटाने का मकसद क्या था कि जितने लोग निकलो सबके हाथ में कुछ न कुछ होना चाहिए, जो मिले उसको काटो या गोली मारो। अच्छा, गौरा बादशाहपुर के एसओ जो द्विवेदी थे, अब तो उनका तबादला हो गया, लाइन हाजिर हो गए हैं, तो वो क्या एक दिन पहले ये लोग उनसे मिले थे और कुछ उनसे ये अपनी प्लानिंग की चर्चा किए थे, ताकि वो चूँकि ये कह रहे थे, मीडिया में बार बार रिपोर्ट में आता है कि पुलिस थानेदार ने ऐसा कहा कि वहाँ कोई हत्या हो जाएगी तभी ये सब सही होगा। जी, उन्होंने कहा था, मैं तो था नहीं लेकिन लोग गए थे तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग यादव हो, मानोगे नहीं, ये ज़मीन खून मांग रही है, ऐसा कुछ कि जब तक तुम लोग खून नहीं गिरेगा तब तक मानोगे नहीं। और लालता प्रसाद एक दिन पहले थाने पे थे, तो ज़रूरत पड़ेगी, जिस आदमी ने देखा था, मेरे गांव का ही आदमी है, ज़रूरत पड़ेगी तो वो आदमी बहुत सच और सीधा बोलने वाला आदमी है, अनपढ़ आदमी है लेकिन बहुत टाइट बोलता है, और जो बोलता है एकदम देखता है तभी बोलता है, नहीं तो बोलता नहीं। उसने आके बताया था कि भैया हम देखे थे और लाल मोहन मेरे साथ में थे उस समय, तो मैंने कहा कि तुम्हारे भैया थाने पर से निकल रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं कोई और रहा होगा। लाल मोहन भी उस समय थे उस आदमी के साथ में, और वो आदमी आपके सामने कह भी सकता है कि इतने से इतने टाइम के बीच में हमने उनको देखा था, वो थाने से निकल रहे थे और सुबह घटना हो जाती है। मतलब थाने में भी प्लानिंग हो गई थी। अब ये मैं नहीं कह सकता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन थाने पे थे। और दूसरी बात कि यहाँ से फ़ोन जाने के बाद भी तुरंत गौरा बादशाहपुर की पुलिस नहीं पहुँची थी। जब कप्तान साहब के यहाँ फ़ोन गया है और उनको पता लगा कि वो निकल रहे हैं, तब ये लोग आए हैं। कितनी देर बाद? अब मैं मौके पे था नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता, एग्जैक्ट टाइम। तब भी मतलब 1 घंटा 1.5 जी, कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे, और गौरा बादशाहपुर से आने में तो बहुत कम है। मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट मान लीजिए या 20 मिनट मान लीजिए। अच्छा, लालता के परिवार के किशोर जो है, जैसा कहीं कोचिंग में पढ़ते हैं, वो सब कोचिंग में पढ़ने वाली लड़कियां जो बता रही थीं आपके परिवार के बच्चों से कि ये पूछा जा रहा था कि वहाँ पे किशोर जो है अगर हत्या कर देता है तो उसके साथ क्या होता है, क्या सज़ा मिलती है, ऐसा कुछ जानकारी? जी जी, ये भी जानकारी मिल रही है। और दूसरी चीज़ कि उनके घर के किशोर भी ट्रेंड थे, क्योंकि इससे पहले उनके घर का दूसरा जो सूरज नाम का लड़का था, इससे पहले अभी कुछ हुआ था तू मैं जब, तो वो कट्टा लेके निकला था, जिसका वीडियो है सबके पास, आज भी है। वो लड़का नाबालिग था? हाँ, वो भी। अब भाई वो लोग तेज आदमी है, जब पुलिस की नौकरी लगवाने के लिए 2 बार हाई स्कूल इंटर करवा सकते हैं उम्र कम करवाने के लिए, तो इस बच्चों को भी तो उम्र कम लिखवाए होंगे, इंटर में वो भी लोग पढ़ रहे हैं शायद। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, अब देखिए मैं बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे खटकती हैं, ये सारी चीज़ें ना खटकती हैं। और अनपढ़ भी नहीं हूँ कि ये सब चीज़ों को जोड़ के देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप खुद अपने दिल से पूछिए कि ये सारी चीज़ें कौन आदमी करता है, जिसको पहले से ये पता हो कि ऐसा कुछ होगा तो ये चीज़ करना है। मवेशी रहेंगे, इनको चारा कौन डालेगा, बेच दो, हैंडपम्प है कौन यूज करेगा, निकाल दो, तो ये सब क्या आप खुद समझ सकते हैं, हम क्या बताएं। अच्छा, ये 14 दिन हो गया है, जिलाधिकारी ने कहा था कि आपको धैर्य रखिए, फैसला होगा, और कहीं ना कहीं उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी क्या लगता है आपको, कब तक एक्शन, कुछ आपको आश्वासन या कुछ इस तरह का बीच में कोई बात हुई? नहीं भैया, फिर बात नहीं, हम 2 बार मिले हैं तो भी बात नहीं हुई है। और अभी तो ये कानून का मामला है भैया, अब वही लोग बता सकते हैं क्या हो रहा है क्या होगा। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, कैसे कह दूं जब मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब मुझसे बेहतर जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो लोग जानेंगे ना कि उसको क्या सज़ा देनी है, अब तो वही लोग डिसाइड करेंगे। हम तो किसी को सज़ा दे नहीं सकते, क्योंकि मैं तो मास्टरमाइंड हूँ नहीं भैया कि किसी की हत्या की साजिश रख दूँ। मुझे तो कानून के साथ ही चलना है, कानून तोड़ने की हिम्मत मुझ में तो है ही नहीं है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, अनुराग के पिता हैं, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस तरह से हत्यारों की जो प्लानिंग थी वो पहले से ही थी, और कई जो इनको बाद में, चूँकि ये घर पे उस दिन घटना के दिन थे नहीं, बाहर थे, और धीरे धीरे सूचनाएं चूँकि कलेक्ट होती रहती हैं, और जो कुछ भी ये जाने तो इन्हें और आश्चर्य हुआ।
आज हम लोग इस चर्चा को कैमरे पे लाने की कोशिश की कि कम से कम पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें जाएं, कि लोग जानें कि ये नृशंस हत्या कोई अचानक से घटना नहीं घटी है, ये बिल्कुल सुनियोजित प्लानिंग का एक हिस्सा रही है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।